आज हमने प्यार की परिभाषा बदल दी है। आज हम प्यार लाड को समझने लगे हैं। उसी लाड के अंदर 10 साल के अंदर 15 साल के अंदर कितने भयंकर परिणाम आपके सामने आएंगे, आप सोच भी नहीं सकोगे। रहा था कि ज्यादा ज्ञान बांटने से कोई लेता नहीं है। 10-10 लाख लोगों की कथाएं होती हैं, 10 लोग भी नहीं सुधरते। शिक्षा अधिकारी संदीप जी और कार्यक्रम के आयोजक श्यामलाल दाल वाले, बंसल कहो या दाल वालों से ज़्यादा मशहूर हैं, मोतीलाल शर्मा जी, सीताराम जी का कार्यक्रम में अहम योगदान है। इतने सारे शिक्षकों को एक साथ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, आज हम लोगों के लिए कुछ भी कह पाना सूरज को दिया दिखाने के समान है। चाहे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या मैं हूँ, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं आपसे पढ़े हुए होंगे। घंटा 2 घंटे के लिए तो मैं मोतीलाल जी से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए सबसे पहला पटका उनके गले में मैंने डाला था। कल आए थे तो अखंडानंद की याद भी दिलाई थी कि आपने मुझे घंटा 2 घंटा, जब कोई शिक्षक नहीं आते थे तो बीच में आके डांट कर चले जाते थे। अगली बात, शिक्षकों के साथ कल मोतीलाल जी को कहा था कि मंथन करने का मन है, लेकिन मंथन फिर कभी होगा, क्योंकि स्थान आपने छोटा रखा है। मंथन मुझे ये करना है कि आप सब बेहतर से बेहतर तरीके से अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा देते हैं। फिर भी एक कमी समाज के अंदर आ रही है, और मैं संपादक हूँ तो अच्छाइयों और बुराइयों दोनों की तरफ अपना पूरा ध्यान रखता हूँ। आज के जो युवा पीढ़ी है, हम सब के कंट्रोल से बाहर जा रही है। उसका कारण हम सब ही हैं, यानी अभिभावक और शिक्षक। हमने एक आदत अपनी छोड़ दी है जो बहुत अच्छी आदत थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोतीलाल जी आते थे, डांटते थे और चले जाते थे। आज बच्चों को डांटना भी दुश्वार हो चला है। आप सुप्रीम कोर्ट से डर गए हैं, अन्य कोर्ट से डर गए हैं कि जरा सी शिकायत बुलेटिन पे पहुंची तो बुलेटिन छाप देगा कि शिक्षक ने थप्पड़ मार दिए 2। लेकिन मैं तो अपना वादा करता हूं कि मैं किसी शिक्षक के खिलाफ ये लाइन कभी नहीं लिखूंगा कि किसी शिक्षक ने 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि मेरे अभिभावक ने कभी मुझे बिना वजह मारा हो, मेरे शिक्षक ने मुझे कभी बिना वजह मारा हो। कभी भी मारा होगा तो मुझे सुधारने के लिए ही मारा होगा। आज हम सब ने शिक्षा बेहतर देने का काम कर लिया है, लेकिन सुधार करने का काम हम कंजूसी से कर रहे हैं, ये सच है। और ये मैसेज मैं आजकल के शिक्षकों को ज़्यादा देना चाहूँगा, क्योंकि आधे से अधिक यहाँ रिटायर शिक्षक हैं और वो अपने आप को बेकार ना समझें। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोतीलाल जी जब भी आते हैं 15 मिनट बैठ जाता हूँ, सीताराम जी आते हैं 15 मिनट बैठ जाता हूँ। बात बात में ही कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना पात्र जो है अपना सीधा रखता हूँ। हमेशा उल्टा घड़ा जब होगा तो उसके अंदर कभी पानी नहीं जाता। आजकल के बच्चों से बात करेंगे तो आपको कहेंगे, मुझे कहेंगे, मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे कहेंगी, पापा आपको पता क्या है? मैं फिर बता देता हूँ कि मुझे पता क्या है। मैं चुप नहीं होता। आज हमने प्यार की परिभाषा बदल दी है। आज हम प्यार लाड को समझने लगे हैं। उसी लाड के अंदर 10 साल के अंदर 15 साल के अंदर कितने भयंकर परिणाम आपके सामने आएंगे, आप सोच भी नहीं सकोगे। मैंने अपने 2 बच्चों के एडमिशन बाहर कराए हैं। एक का चंडीगढ़ कराया है, एक का नोएडा कराया है, और 6 यूनिवर्सिटियों में मैं घूमा हूँ। जब यूनिवर्सिटियों में गया तो यूनिवर्सिटी में शिक्षा तो अच्छी मिलती है, सब हर कोई पता करके जाता है अपने बच्चों के लिए कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके आसपास जो मैंने नशे का कारोबार देखा है, वो आंख जो है फटी की फटी रह गई कि यहाँ पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो जहाँ सबसे कम नशा होता है वहीं पर मजबूरन अपना एडमिशन कराना पड़ा। ऐसे में खुली आंख से आप अपने बच्चों के लिए जियो, आप उनकी ज़रूरतें पूरी करो। हमारे माता पिता ने शायद हमारी वो ज़रूरतें पूरी नहीं की। सन 1990 में मुझे ये याद है, ब्लैक एंड वाइट
टीवी ला करके दिया था शटर वाला पिताजी ने। आज मेरे बेटे के ही जेब में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, मेरी जेब में 30,000 रुपए का मोबाइल है। लाड तो दो, लेकिन बिगड़ने का उन्हें जरा सा भी मौका ना दो। अगर कहीं भी बच्चे बिगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तो सबसे पहले मैं शिक्षकों को कहूँगा कि हम तक उनकी शिकायत पहुँचाएं, और जो हम पर कर्तव्य जो हमारा है डांटने का, मारने से भी मैं नहीं चूकता। मैं अपनी आदत बता रहा हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो भी करूँगा। हाँ, कानून ने कुछ राइट्स दे दिए हैं बच्चों को कि बच्चे बालिग हुए तो बाप के सिर पे चढ़ के नाचेंगे, तो हम तो वो माँ बाप ना बने, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। और आप अपनी ये आदत बिल्कुल भी ना छोड़ें कि आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा अनुशासनहीनता करता है, नशा करके आता है या अन्य कोई अनैतिक कार्य करता है तो उसके माँ बाप तक भी शिकायत ना पहुँचाएं। आज पैसा कमाने की होड़ में, पैसा कमाना मैं कभी बुरा नहीं मानता, आप पैसा कमाइए, लेकिन यदि आप दूसरे के बच्चे को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका बच्चा भी जब बिगड़ेगा तो कोई आपको टोकने तक नहीं आएगा कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। तो ऐसा मेरा अनुरोध, ऐसा मेरा मंथन एक संपादक होने के नाते कि युवा पीढ़ी अगर खराब हो गई तो ये देश पूरा खराब हो जाएगा। इस देश को, इस समाज को कोई नहीं बचा पाएगा, और उसका सबसे पहला काम आपका है, मेरा काम भी उसके बाद का है। मैं अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन कर्णधार समाज के, देश के, परिवार के आप ही हैं, आप ही रहेंगे। मैं आपको शत शत नमन करते हुए, बातें बहुत सारी हैं करने को, मैं इसी बात पर विराम करता हूं। बस मेरी इतनी सी बात अगर आप पकड़ लेंगे तो शायद थोड़ा बहुत देश का भविष्य बदल जाए, क्योंकि मेरा मानना है, मैं परसों भी ये चर्चा कर रहा था कि ज़्यादा ज्ञान बांटने से कोई लेता नहीं है। 10-10 लाख लोगों की कथाएं होती हैं, 10 लोग भी नहीं सुधरते, मैं भी नहीं सुधरता। 2 घंटे 3 घंटे मेरे कान में बात रहती है, 2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है, 8वें दिन सब गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी एक प्रयास करता हूँ कि वहाँ से जो कुछ लेकर के आया हूँ उसमें से जो अपने अंदर चेंज कर सकूँ वो मैं कर लूँ। तो मेरा फिर से अनुरोध आप बुजुर्ग शिक्षकों से और युवा शिक्षकों से कि इस देश को, इस समाज को अगर बचाना है तो सबसे पहले शिक्षा से पहले संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए और संस्कार दीजिए।